कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। यही वचन आपको बचने बचाने का काम करेंगे। इतने वचन आपने सुने ऋषि मुनियों के, योगियों के, महर्षियों के, ब्रह्मचारियों के, अवतारी शक्तियों के। उन वचनों से तुम्हारी जीवात्मा का कोई बचाव नहीं। जीवात्मा न जगी न परमात्मा से मिली, क्योंकि वो वचन संसार के लिए, भौतिकवाद के लिए, संतों के वचन अध्यात्मवाद के लिए। यही बात तो लोगों को समझनी चाहिए कि वचनों का मतलब क्या है। इतने दिन से आप मतलब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन किसी का मन ठीक हुआ, मन की गंदगी हटी, मन का एक भी अवगुण खत्म हुआ, ये तो काम आपका हुआ ही नहीं। जब अपने मन को आप सुधार नहीं पाए, भोगों की गंदगी उतार नहीं पाए, फिर उन वचनों के सुनने का मतलब क्या है? जिनसे किसी तरह का कोई बचाव ही नहीं हुआ तो वचन झूठे। सत्य वचन वो हैं जो आपके मन बुद्धि को, चित्त को ठीक कर दें, पाक साफ निर्मल पवित्र करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दें और जीवात्मा को उसके घर मंडल मुकाम सत्य देश पहुंचा दें। ये हैं संतों के वचन, यही आपके काम आएंगे। और ये वचन के सुनने में कोई खर्चा नहीं होता। ये खर्चा नहीं, क्योंकि ये भौतिक लाभ देने वाले नहीं, आध्यात्मिक लाभ देने वाले। तो आपको ये सब समझना चाहिए था कि इतने दिन शरीर इंद्रियों से आप मेहनत परिश्रम कर रहे हो, श्रम समय पूंजी खर्च कर रहे हो, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला आपको। शरीर का लाभ तो मिला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पति पत्नी, बाल बच्चे, ये तो मिला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, जिसके पाने के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर आपको दिया। ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला, वो तो किसी को हो नहीं, प्राप्ति नहीं हो पाई। इन धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। इनका पाठ करने से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। ये तो मन बुद्धि चित्त के लिए इनका प्रयोग है, वो भी आपका ठीक नहीं हुआ। न मन ठीक, न बुद्धि, न चित्त, न कोई खान पान ठीक हुआ, न कोई कर्म आपका ठीक हुआ। फिर ये सब सुनने सुनाने का मतलब क्या? इनमें श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या? संसार में भी आप जब खर्च करते हो तो बदले में कुछ मिलता है, लेकिन जो आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान किया, इससे आपको क्या मिला? इस पर कभी आपने विचार किया है? और जो मिला उसको आप संभाल के रख नहीं पाए।
ये मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने क्या लिखा है कि कम से कम आपको समझना चाहिए कि इन वचनों के सुनने का लाभ क्या है, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। बाँचते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। बाँचा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ा होता और अपने जीवन में उतारा होता तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता। ये बाँच कर दूसरों को सुनाता, लेकिन स्वयं अपने पर लागू कभी नहीं करता। इसलिए बाँचने सुनाने वाला न अपने मन को सुधार पाया, न सुनने वालों का मन सुधरा, तो फिर इससे काम क्या हुआ? कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। का इन पुण्य कर्मों से संत महात्मा मिलते हैं। ये संत महात्माओं के मिलने की युक्ति है, इससे भगवान नहीं मिलता। भगवान से मिलाने वाले संत महात्मा मिलेंगे आपको। जब वो मिलेंगे और उनके वचनों को मानोगे, अपने जीवन की रहनी गहनी उनके वचनों के अनुसार बनाओगे, तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे और परमात्मा से मिला देंगे। बाकी ये काम कहीं नहीं हो सकता। शरीर इंद्रियों की कोई भी क्रिया करो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा और न जीवात्मा जगेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर। जब संत आए ही नहीं तो जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम कौन पहुंचाता? इसी पर तो विचार करना चाहिए कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिख के बताया? एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडप पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त होता है तुम्हारे सोचने करने से नहीं। जब वो संत मिलेंगे जिन्होंने सब का अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या राग द्वेष का, उनको संत कहते हैं। संत कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीला कपड़ा पहनना, कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाना, ये संत की पहचान नहीं है। वो तो अंदर में है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, उनका अंत कर दिया और अपनी जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से निकालकर सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा लिया, उसको कहते हैं संत। ये भी आपको किसी नहीं बताया
कि संत किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, परम संत किसे कहते हैं, आपको तो किसी ने बताया नहीं। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी आपको हो जाती तो गुरु का मतलब, संत का मतलब, सदगुरु का मतलब, परम संत का मतलब, ये सब जानकारी आपके पास हो जाती कि इनका काम क्या है, कौन किस काम के लिए आया और किसने क्या क्या काम जीवों का किया। गुरु वही है जो तुम्हारे यानी मतलब तुमको पाप पुण्य से अलग करे। पाप पुण्य की परिभाषा बताएं कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, और मतलब यानी ये सब बताएं आपको। और रात पार धन दौलत मान सम्मान दिलाए, पूजा करवाएं, तुम्हारी इतिहास बनाए, इनको कहते गुरु। और सदगुरु कौन है? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, उनका दर्शन दीदार कराए, ब्रह्मयोग को कहते हैं सतगुरु। और परम संत अनामी महाप्रभु जो जीवात्मा को उसके घर पहुंचा दे, उनके सारे पाप कर्मों का नाश कर दे और जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे, वो है परम संत। और फिर जीवात्मा कभी नहीं आएगी, किसी भी शरीर में नहीं। 4 खान 84 लाख जो नरकों की योनियां जिसमें शरीर बनाए, इनमें वो कभी नहीं आएगी और काल माया के देश में भी नहीं आएगी। उसको छुटकारा मिल जाएगा जन्म मरण से, यानी मतलब वो काम है परम संत का। और आपको ये किसी ने बताया नहीं कि किसका क्या काम है, किन में कितनी क्षमता है, कौन कहां तक किसकी पहुंच है, जीवों को कहां तक पहुंचा सकता है। ये सब जानकारी अगर आप कर लेते तो आपका ये सब काम हो जाता। वो जानकारी कहां से होगी कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कि 60 सुधराई इस सत्संगत पाई और पारस पर सी कुधात सुहाई। कहते वो सत्संग से होगा और सत्संग पर भी वो कलयुग में हुआ, वो भी अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तब से आपको सत्संग की जानकारी मिली है। सर्वप्रथम कबीर साहब आए जो समय के प्रथम संत थे, उन्हीं से सत्यनाम की जानकारी हुई और सतलोक सचखंड अनामी धाम की जानकारी हुई। उन्हीं से ये जानकारी मिली कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, काल माया के देश में उसे कर्मों के जाल में कैसे फंसा लिया गया। अब इससे कौन छुटकारा दिलाएगा, कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा। इसको कहते हैं सत्संग। और तुमने सत्संग का मतलब नहीं समझा। मैं बार बार कहता हूं, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, वो संतों की वाणी है जो अमिट है। जब तक संत नहीं मिलेंगे किसी काम तो नहीं कर पाओगे, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, न ईश्वराग द्वेष का। इनका अंत भाषण स्पीच प्रवचन से नहीं होगा। इनका अंत करना चाहते हो तो संत सदगुरु की शरण में चले जाओ, वो तुमको सत्य का रास्ता बताएंगे कि सच्चा रास्ता कौन है। सतलोक सचखंड अनामी धाम जहाँ की सारी जीवात्माएं रहने वाली है, आज वो मृत्युलोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी है। इन जीवात्माओं को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा, इनके पाप कर्मों से अंत कौन कराएगा, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए थी।
ये दो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं, क्योंकि ये जानकारी संत सद्गुरु के द्वारा मिलती। न ऋषि मुनि दे पाए, न योगी योगेश्वर दे पाए, न कोई अवतारी शक्तियां दे पाई, न कोई ब्रह्मचारी दे पाए, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी दे पाए, क्योंकि अधिकार सृष्टि में केवल संत सद्गुरु को है और वो समय का एक ही आता। गुरबाणी कहती है, बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सद्गुरु से बनेगी, और नहीं तो ये सब बिगाड़ने वाले ये खुद बिगड़े हैं और तुमको भी बिगाड़ देंगे। और वो कौन है? कहते सद्गुरु एक गुरु बहुत तेरे। समय का सद्गुरु एक ही आता है, वो दो चार नहीं आते, और गुरु बहुत आए। इसलिए सद्गुरु की पहचान के लिए गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके लिखा कि कलयुग का जीव कहीं भूल भ्रम में न पड़ जाए। उन्होंने क्या कहा? प्रथम गुरु पिता रु माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो ताई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले लेना जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक चीना। बचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सदगुरु और शब्द लखाया, और जहां का जीव तहां पहुंचाया। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सदगुरु का काम है, लेकिन तुम्हें गुरबाणी तो मालूम नहीं है, और गुरबाणी की जानकारी यहां कोई देता नहीं, किसी के पास है नहीं। संत वाणी, गुरबाणी, सदगुरबाणी तो किसी के पास नहीं। वो काल शक्तियों की वाणी आपको सुनाते, कहीं राम का इतिहास, कहीं कृष्ण का। ये दोनों काल शक्तियां थी। इन्होंने सुधार किया, लेकिन मार काट हिंसा करके सुधार किया। लेकिन कलयुग में सदगुरु के द्वारा सुधार होगा, वो मार काट हिंसा से नहीं, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा दिया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार करिए, ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि सतगुरबाणी क्या है, संत वाणी क्या है, गुरबाणी क्या है, काल शक्तियों की वाणी क्या है। तुमने काल की पूजा की है, काल को खुश किया है, तो उसने अपने देश में रहने का आदेश आपको दे दिया। अब तुम उसी के देश में उसी के कर्म करोगे, क्योंकि शरीर भी काल का, इंद्रियां भी काल की। शरीर इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करोगे, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, वो सब काल का ही कर्म है। यही रहने का, इसी मृत्यु लोक मंडल में बार बार जन्म लेने का कर्म है। जब अच्छे शुभ काम करोगे तो धनी मानी परिवारों में जन्म हो जाएगा, बुरे काम करोगे तो गरीबों के यहाँ जन्म हो जाएगा। बस इतना होगा। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा, जिस काम के लिए महाकाल के हुक्म से आए, उन्होंने धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। किसी के कर्म को माफ नहीं किया। जब उनका कर्म नहीं माफ हुआ तो किसके कर्म को माफ कर देते? कर्मों के माफ करने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। उनके लिए लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने के लिए संत महापुरुष परमार्थी सेवा में जीवों को लगाकर उनके पाप कर्मों की अदायगी करा सकती है। ये उनको अधिकार है, बाकी सृष्टि में किसी को अधिकार। जो काम आप रुपए पैसे धन दौलत सामान दान दक्षिणा देकर नहीं करा सकते हो, वो संत महापुरुष अपना दर्शन देकर कराते। संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। किसी विद्वान ज्ञानी से कहो कि 1 लाख रुपए ले लो या 1 करोड़ रुपए ले लो,
तुम हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम उसके बस का नहीं है। ये रुपए पैसे धन दौलत दान दक्षिणा सामान से नहीं होता, ये संतों के दरस से होता। संत महात्मा अपना दर्शन देकर ये तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी रोज कराते रहते हैं। जो काम यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर आप किसी से नहीं करा सकते। जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ो, तुम्हारे दिल दिमाग के पर्दे सब खुल जाएंगे, बुद्धि का मैल उतर जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस किसी कथावाचक की लिखनी नहीं है, किसी विद्वान की लेखनी नहीं है, वो संत की लेखनी है। संत गोस्वामी जी महाराज वो संत थे, घर गृहस्थी में उनको गुरु मिल गए नरहरिदास, उनसे उन्होंने उनको नाम का रास्ता दे दिया। वो नाम की कमाई करने लगे। जैसे उनकी जीवात्मा जगी तो फट से वो सब ऊपर की तरफ चलने लगे। अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैंने परमात्मा को कैसे पाया और तुम सब लोग पा सकते हो अगर मेरी बात मान लो। तो आपने उनकी बात तो मानी नहीं। उन्होंने उत्तरकांड में क्या लिखा? उत्तरकांड का मतलब समझते हो? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, उसको कहते हैं उत्तरकांड। अगर उत्तरकांड आप पढ़ लिए होते, आज कोई शंका कोई संदेह भूल भ्रम आपके अंदर नहीं आता। आपको पता चल जाता कि कथा वार्ता सुनने से क्या लाभ और सत्संग के सुनने से क्या लाभ, पूजा करने से क्या लाभ और भजन करने से क्या लाभ। ये दोनों लाभ तुम्हारे पास होते, लेकिन तुम तो किसी की बात सुनते ही नहीं। सत्संग चर्चा तुमने कभी सुनी नहीं है कि सत्संग किसे कहते हैं, वो आपको मालूम नहीं है। ये सुनना चाहिए, आगे आपको ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें कुदरत मजबूर कर देगी। अब ये पूजा पाठ से कोई काम कलयुग में होने वाला नहीं है। तुम कितना जोर लगा दो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कलयुग में संत थे, उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए पहले ही रोक दिया है, ऐ कलयुग के जीवो तुम इनमें अपना समय खराब मत करना। सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा पाठ में साधना में अपना समय बर्बाद मत करना। तुम कलयुग में हो, तुम्हारे पास कलयुग की उम्र है और कलयुग में मन की ताकत बहुत चींटी के बराबर है। चींटी के बराबर कलयुग का मन। अब चींटी कितना काम कर सकती सोच लो आप। और उधर सज्जू में मन की ताकत हाथी के बराबर, त्रेता में घोड़े की बराबर, द्वापर में बकरी के बराबर और कलयुग में चींटी के बराबर। और तुम सतयुग त्रेता द्वापर की साधना करोगे, ये चींटी जैसा मन ताकत रखने वाला ये क्या कर सकता है? उस युग की साधना ये पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पूरा जन यानी जीवन नहीं मिला, केवल 100 वर्ष का जन्म मिला। और सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की मिली। और 100 वर्ष की उम्र वाला सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कैसे करेगा? न समय है, न शरीर में उम्र है, न मन में ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न कोई खान पान अच्छा है, न संग सोबत अच्छी है, न कोई कर्म अच्छे हैं। लिहाजा उस योग की साधना करने के लायक तुम नहीं हो। और अगर जिद हट में करोगे अज्ञानता मूर्खता में, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या लाभ मिला बताइए आप? इतने दिन से कर रहे हो, लाभ भी नहीं मिला और बंद भी नहीं कर रहे, किसी से पूछ भी नहीं रहे हो कि इतने दिन हमको पूजा पाठ करते हो गया, कोई लाभ तो मिला नहीं। मैंने जिसकी पूजा की वही नहीं मिला, लाभ देने वाला जब नहीं मिला तो लाभ कौन देगा? ये कम से कम आपको पूछना चाहिए कि इतने दिन हो गए, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, तुम्हारा तो 3 युग निकल गया, करते करते आज तक किसी को पूजा का कोई लाभ नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? जब सतयुग त्रेता द्वापर
में अच्छी उम्र वाले, मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग रखने वाले, नियम संयम रखने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, जब उनको नहीं मिल पाया तो एक कलयुग का भोगी विलासी ये जीव कैसे प्राप्त कर लेगा? तुम्हारे तो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है और तुम सुनते भी नहीं हो। एक तो कोई बताने वाला नहीं, अगर तुम्हारे पर दया कर दी जाए तो तुम सुनते भी नहीं, दुनिया भर के विखंडन पैदा करते हो। आज ये सत्संग है, बगल में हरि कथा हो रही है। मैंने हरि कथा की वजह से अपना कार्यक्रम बढ़ा दिया। 12 बजे से था, मैंने 4 बजे से कर दिया कि चलो 4 घंटे हरि कथा लोग सुन रहे हैं और फिर प्रभु की कथा सुन लें, सदगुरु की कथा सुन लें, दोनों कथाएं सुन लें, दोनों लाभ आपको मिल जाए। तो मैंने तो तुम्हारा सम्मान किया है कि भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हारा 12 बजे से होता है और 4 घंटे के बाद मैं करूँगा। 4 घंटे आपको मैंने मौका दे दिया, 4 घंटे आप हरि कथा सुना लीजिए, फिर इसके बाद तुम प्रभु कथा सुनिए तो तुम्हारी समझ में आएगा कि हरि की कथा सुनने का क्या लाभ और प्रभु की कथा सुनने का क्या लाभ। लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई पहचान नहीं है। मैंने तो आपके कार्यक्रम की वजह से 4 घंटे अपना प्रोग्राम ही बढ़ा दिया कि चलो कोई दखलंदाजी न हो। सुबह से और 4 बजे तक आपको समय मैंने दिया और आप 2 घंटे नहीं दे पाए हमको। दुनिया भर का फालतू शोर मचाते हो, इससे क्या होने वाला? क्या गाने बजाने से परमात्मा मिल जाएगा? कि ये कथा जो बीते समय बीते काल की सुनाते हो, क्या इससे यानी कलयुग के जीवों का काम हो जाएगा? जब लिखा है ये मतलब यानी गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त निकल जाता है वो बार बार नहीं आता है। जो समय निकल गया उसकी तुम याद कराते हो, उसकी कहानियां सुनाते हो, जिससे जीव का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जीव के अंदर वो शक्ति नहीं है जो सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कर सके। तो आप इसमें समय अपना भी खराब करते हो और जीवों का खराब करते हो। तुमको भी सजा मिलेगी। जब तुम्हें सत्य की जानकारी नहीं है तो ये काम क्यों करते हो? कलयुग में संत आए हैं, तुम्हें नहीं मालूम, और किसी युग में संत नहीं आए। जब लोगों ने जीवों का काम नहीं कर पाया और झूठ से हटा नहीं पाए, तब सत्य की जानकारी के लिए कलयुग में संत पधारे। और तुमने ये बात जानी नहीं अभी तक कि कलयुग में कौन आया है, कौन सुनाने बताने आया है, कौन जीवों का काम करने आया है। जरा ये तो समझ लेते, सतयुग त्रेता द्वापर की कहानी सुनाने से न तुमको लाभ मिलेगा न सुनने वालों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो वक्त समय अब नहीं है। देश काल स्थित परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। देश में न काल माने समय भी नहीं है। मानव की स्थिति इतनी कमजोर है, इतनी गंदी है, इंद्रियों में स्वयं यानी ताकत, संयम, त्याग, वैराग बिल्कुल नहीं है। खान पान एकदम खराब हो गया और कर्म भी खराब हो गए। तो ऐसे समय में सतयुग त्रेता द्वापर की कथा सुनाने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों को आपने शाकाहारी बना दिया। कथा सुनाकर आपने समय के लोगों का खान पान बदल दिया। एक आदमी को तुम जीवन में शाकाहारी नहीं बना सकते, फिर तुमने किया क्या है? ये जो मजदूरी ले रहे हो ये तुम्हारे पर कर्म कर्जा लग जाएगा, क्योंकि आदमी जब मजदूरी करता है तब वो पैसा लेता, और तुमने मजदूरी की और जिससे किसी का काम नहीं हुआ और पैसा दान दक्षिणा रुपया आपने ले लिया, ये आपको भरना पड़ेगा। ये कान खोल के सुन लो, ये सब देना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण को कर्म का कर्जा अदा करना पड़ा तो यह इंसान तू किस गफलत में है। जब भगवान ने मानव शरीर धारण किया और मानव शरीर से कोई अच्छा बुरा काम हो गया, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। वो अपने आप को यानी कर्म को नहीं माफ करा पाए तो तुम्हारा कहां से कर देंगे? एक हत्यारा
राजा दशरथ, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। यद्यप पिता थे, लेकिन कर्म प्रधान देश है। अगर कोई बुरा अच्छा कर्म हो जाएगा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। बहुत लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। राम ने कहा नहीं, मुझको यह अधिकार माफ करने का नहीं दिया गया। मुझे तो महाकाल ने काल शक्ति के रूप में ये काल नगरी में भेजा है। ये जो काल माया की नगरी मृत्युलोक है, हमको इसमें भेजा गया कि जाओ, पहले लोगों को समझाओ, धर्म कर्म पर आ जाएं, और फिर न समझे तो उनको लोभ लालच दो, इससे भी न समझे तो उनको ये बताओ इन्होंने नहीं माना तो उनका यानी मतलब उनको मारा गया। जिन्होंने नहीं माना उन सबको मार दिया गया, और इस पर भी न माने अंततो गत्वा दंड विधान। चाहे उसे राम रावण संग्राम समझ लो, चाहे महाभारत समझ लो, ये दंड विधान है। ये अवसर से अंत में प्रयोग किया जाता। आज कलयुग का जीव इसी दंड विधान के काबिल है। कोई बात अच्छी नहीं भली न सुनता है, न मानता है, न जानता है, न पहचानता है, तो ये तो दंड विधान के लायक है। ये संतों की दया है जो आपको माफ किए हैं। वो देख रहे शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, सब सुधर जाए, और न वो ये सुधार नीति बताने वाला सुधरा, और जिन्होंने सुनी वो भी नहीं सुधरे। ये दोनों नरक में चले गए। इनका तो वही हाल है, गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। अंधा गुरु और बहरा चेला, और होए नरक में ठेलिम ठेला। अंधा गुरु जिसकी जीवात्मा की दिव्य आंख, तीसरा नेक, थर्ड आई नहीं खुली, वो अंधा है। न इधर का ज्ञान यानी का लाभ दे सकता है, न उधर का लाभ दे सकता। और वो दिव्य कान भी बंद है, जो प्रेत वाणी, अमृत वाणी, अनहत वाणी, ईश्वर वाणी, कलमा आयत, न वो सुन सकता है, न उधर का हाल बता सकता। तो उधर के लिए तो अंधा बहरा है, नाक खुली न कान खुली। जैसे तुम्हारे शरीर की दो आंख, दो कान, दो नाक के सुराख अगर बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो कुछ दिखाई सुनाई या गंध सुगंध आपको मिलेगी। फिर आप तलाश करते हो वैद्य हकीम डॉक्टर की कि भाई मेरा कान खराब हो गया, मेरी आंख खराब हो गई, मेरे नाक के सुराख खराब हो गए, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? अगर कोई मिल गया और उसके पास दवा मिल गई तो उपचार बताएगा और परहेज बताएगा। जब परहेज करके उपचार करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब से जीवात्मा काल माया के देश में आई है, इस मृत्यु लोक में, तब से इसका आंख कान नाक बंद हो गया। कभी आपने प्रयास किया, किसी जानकार की तलाश की है कि मेरी जीवात्मा का आंख कान नाक सब बंद हो गया, खराब हो गया, हमें वेद वाणी, अमृत वाणी, आकाश वाणी, ईश्वर वाणी सुनाई नहीं दे रही, मेरा कान खराब हो गया, कोई ठीक कर देगा? मेरी आंख खराब हो गई, जो हमको उधर अन्न पिंड ब्रह्मांडों की रचना दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, ऐसा कोई जानकार है जो मेरी जीवात्मा की आंख को ठीक कर दे? आपने पूछा किसी से? अभी तक आपने नहीं पूछा। जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सब लिख दिया, सारी शंकाओं का समाधान और सारे प्रश्नों का उत्तर, ये सब लिख दिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मतलब दिव्य आंख और दिव्य कान खोलने वाले कौन है? कौन है? कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। कितना साफ लिखा कि सतगुरु रूपी पद मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास कर लो तो ये काम तुम्हारा वो कर देंगे और बदले में आपसे कुछ नहीं लेंगे। आगे क्या लिखा?
ये आध्यात्मिक लाभ कौन देगा? बड़े साफ शब्दों में उन्होंने लिखा। लेकिन तुमने जो तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रामचरितमानस रखी, अगर उसी को पढ़ लेते सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। कि कर्णधार सत्य गुरु दृढ़ नावा का कर्णधार यानी जीवन का जानकार, जिसे डॉक्टर डायरेक्टर कहते। ऐसा अगर मिल जाए, वो कौन है? सतगुरु तुम्हारे मानव जीवन के कर्णधार है, मानव जीवन के जानकार है, मानव जीवन को सच्चा लाभ देने वाले हैं। उनके पास सच्चाई का पूरा लाभ है और वो आपको प्रदान कर सकते हैं। कि कर्णधार सत्य गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का यह सुलभ कर पावा। यहां दुर्लभ काम कौन है? प्रभु प्राप्ति। ये दुर्लभ काम है, ये कोई नहीं जानता और न कोई आपकी जीवात्मा को जगा सकता है, न परमात्मा से मिला सकता, न तुम्हारे पाप पर में माफी दिला सकता। ये तीन काम किसी के बस की नहीं। ये समय का सद्गुरु करेगा। तो आपने सद्गुरु की तलाश की है, अपनी दिव्य आंख खोलने की, जिससे अन्य पिंड ब्रह्मांडों की रचना देखी जाती है। वेदवाणी, अमृतवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी जिससे सुनी जाती है, वो तो आपने किसी से पूछा नहीं, तुम्हारे पास जानकारी नहीं है। एक तो आप सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं हो, अगर बताई जाए तो मानते नहीं। दो विद्याएं आपने पढ़ रखी, एक तो जानते ही नहीं और दूसरी अगर दया कृपा मेहरबानी करके संत महापुरुष बताएं तो तुम मानते नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी के कारण सब कुछ होते हुए संतों का आगमन हुआ, उन्होंने सब कुछ भेद बताया, लेकिन आपने एक भी बात संतों की नहीं मानी, अपनी मनमानी में जुट गए। कोई सज्जू की बात सुना रहा, कोई त्रेता की कहानी दोहरा रहा, कोई द्वापर की कहानी दोहरा रहा, और तुम कलयुग में बैठे हो। तुम्हें कलयुग की कहानी चाहिए, कलयुग का इतिहास चाहिए, कलयुग की युक्ति चाहिए, कलयुग का आधार चाहिए, जिससे तुम्हारा काम हो जाए। क्या कभी आपने ये तलाश किया है? कुछ नहीं। निंदालोचना बुराई, इसी से आपको फुर्सत नहीं मिलती, तो तुम करोगे कैसे? इसलिए मिलेगा सत्संग के द्वारा मिलेगा। बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। गुरबाणी कहती है, ऐ जीवात्माओं, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं ये सब बिगाड़ने वाले हैं। ये खुद बिगड़े हुए हैं, तुमको भी बिगाड़ देंगे। और वो सदगुरु समय का एक, सदगुरु एक, गुरु बहुतेरे। संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन समय का सदगुरु एक ही है, जो जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, आवागमन से तुम्हें छुट्टी दिलाएगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। वो समय का एक ही होता है। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया, और बाबा जी बताने आए तुम्हारे पास सुनने का समय। सुनते ही नहीं हो। सुनते क्या हो? जो तुम्हारे मतलब की नहीं, जिससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। सुनते सुनते पूरा जीवन चला गया। जो कथाएं आपने सुनी है, ये कथाएं कलयुग के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती, नहीं सुधार सकती, क्योंकि कलयुग का जीव इतना कमजोर है, अल्पायु है, अल्पज्ञ है। लिहाजा इसके बस की बात नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर की ये साधना या पूजा पाठ कर सके। लेकिन आपको खुद ही नहीं मालूम, तो तुम बताओगे क्या? पहले तुम जानकारी करो। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने प्रभु को पाया हो। अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा को जिसने पाया हो, अपनी जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाया हो,
जब ऐसे जैसा जागा गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा और परमात्मा से मिला देगा, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देगा। ये सब काम उनके अधीन है। लेकिन जब सुनोगे तब तो समझ में आएगा। अहंकार में अपने आप को ज्ञानी कहते और ज्ञानी की परिभाषा भी नहीं जानते कि ज्ञानी किसे कहते हैं, अज्ञानी किसे कहते हैं। अज्ञानी वही है जिस ज्ञान से कोई परमार्थी लाभ न मिले, जिस ज्ञान से न तुम्हारी दिव्य आंख खुले, न दिव्य कान खुले, न दिव्य नाक खुले, उसे अज्ञान ही कहते हैं। और इसी में सब जुटे पड़े हो। इसे शरीर जो जड़ है ये चेतन नहीं है, ये प्रभु की चेतन जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता नजर आ रहा। अगर प्रभु परमात्मा अपनी चेतन शक्ति, चेतन ऊर्जा, ताकत को निकाल ले, जिसे जीवात्मा कहते हैं, अगर जीवात्मा को निकाल दे 1 सेकंड में ये शरीर मुर्दा हो जाए। इसका मतलब ये मुर्दा ही है। ये प्रभु परमात्मा की चेतन जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता नजर आता है। इतनी बड़ी शक्ति जो मुर्दा जड़ शरीर को चेतन का रूप दे रही, ऐसी चेतन जीवात्मा के बारे में तुमने कभी जानकारी की है? इस शरीर में सारा दारोमदार जीवात्मा का। तुम कहते हो रोटी सब्जी दूध मक्खन मलाई से जीवात्मा चलती, तुम यही समझते हो शरीर चलता है, रोटी सब्जी दाल रोटी से चलता शरीर। अगर जीवात्मा निकल जाए फिर इस शरीर में रोटी सब्जी दाल डालो, ये खड़ा होगा, ये काम करेगा? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि शरीर की वास्तविक शक्ति कौन है, कौन ऊर्जा ताकत जो ये जड़ शरीर को चेतन का रूप देके चलाती, वो है परमात्मा की चेतन जीवात्मा। और जीवात्मा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तुम बस शरीर इंद्रियों की बात करते हो। जो जड़ है, जो चेतन नहीं है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, परमात्मा का लोक चेतन है। और परमात्मा के जानकार जिन्होंने परमात्मा को पाया और संत महात्मा वो चेतन है। जब वो चेतन मिल जाएंगे तुमको चेतन का ज्ञान करा देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम तो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो और बताया जाए तो तुम मानते नहीं हो। यही एक सबसे बड़ी अज्ञानता का कारण है कि एक तो आप सही सच्ची बात जानते ही नहीं। अगर कोई महात्मा सही सच्ची बात बताए कि तुमको कुछ लाभ मिल जाए, तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा जग जाए, परमात्मा से मिल जाए, ये तुम बात सुनते नहीं हो। ये किसी को जानकारी नहीं और न कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी आपको बता सकता। ऋषि मुनियों को भी ये जानकारी नहीं हुई कि जीवात्मा किससे जगती। हजारों साल तपस्या करते रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलाने वाले गुरु नहीं मिले थे। जीवन व्यर्थ में चला गया। योगियों ने योग साधना लगा के हार गए, थक गए, शरीर छूट गया, उनको भी परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा मिलाने वाले संत महात्मा और वो कलयुग में आए। वो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए थे। यद्यप वो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन संत महात्मा नहीं आए थे जो जीवात्मा को जगाते और परमात्मा से मिला देते। वो नहीं आए। वो तो भी कलयुग में आए, लगभग 750 वर्ष पूरे, कोई ज्यादा समय नहीं। जो कबीर साहब आए वो प्रथम संत थे, उन्होंने जानकारी दी। जब वो आए तो जीवों को जगाने लगे। तो काल ने कहा, रे भाई ये क्या कर रहे हो? काल भगवान ने कहा, रे हमारे देश में आए हो, हमारे खिलाफ काम कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके हमको ये वरदान मिला जीवात्माओं के भंडार का। आप कहते तुम जगा के ले जाएंगे? तो कबीर साहब ने कहा, जब तुमको सत्पुरुष ने वरदान दिया था, एवं मस्त कहा था, तब ये भी कहा था, मेरी एक संत सूरत,
एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल में आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता रहेगा, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। काल ने हाँ कहा, ये तो कहा था। कहा ये बताओ आप कैसे ले जाओ, कैसे ले जाओ? तो कबीर साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा, 5 नाम के द्वारा। तो काल बड़ा हंसा, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 पासा। हम तो 4 खान 84 लाख जिस्म शरीर योनिया जीवात्मा को फंसाने के लिए बनाया और तुम कहते तुम निकाल के ले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तुम्हारी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। पहला नाम जो काल भगवान का काल निरंजन फांसी डाली, इसने ये काम किया। तो ये सब फिर तो इतने पर कबीर साहब पूछने लगे। हाँ, काल ने पूछा अच्छा ये बात बताओ, मैंने 2 लोहिया जाल बनाए जिनको तुम्हारा साधक तुम्हारा भक्त भी नकार नहीं सकता। तो कबीर साहब ने कहा भाई वो कौन से? कि एक दौलत का एक औरत का, ये 2 जालों को कोई इनकार नहीं करेगा, तुम्हारा साधक भी नहीं इनकार करेगा। यद्यप कबीर साहब ने ये नहीं बताया रे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी, अभी 4 नाम बाकी, उनका भेद नहीं बताया। लेकिन कबीर साहब पूछने लगे, ऐ निरंजन काल भगवान, तुमने ये धोखे का दरबार कैसा बनाया? वो कह रहा कौन सा धोखे का? कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कह रहे निरंजन काल भगवान, तूने कैसा धोखे का दरबार लगा रखा? कहता क्या धोखे का लगाया? तो कबीर साहब कहते हैं कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमतियन की माल, पतिव्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं, अपने पतियों को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती हैं, उनके गले में लोग मोतियों का हार और रेशम की साड़ी पहनाते, और बेचारी पतिव्रता मुश्किल से तन ढकने के लिए खादी का मोटा कपड़ा, खाने के लिए सूखी रोटी टुकड़ा मुश्किल से पाती। ये तेरा कैसा धोखे का दरबार? कबीर साहब कह रहे कि समझा के कह रहे कि साच कहे जग मारन धावे, झूठ न कोई तवार, साच कहे जग मारन धावे, झूठ न कोई तवार, कहे कबीर फकीर पुकारी, ये उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। देखो क्या कह रहे कि जो सत्य बात कहता है, सत्य लोग सचखंड अनामी धाम जीवात्माओं को पहुंचाने की जो बात कहता है उसको लोग मारने दौड़ते। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा? और जो झूठ कहते जिनको कुछ नहीं, जिन्होंने न आंखों से देखा न कानों से सुना, उन पर विश्वास करते रहे। वो तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बात कहते, इन्होंने आंखों से नहीं देखा। गोस्वामी महाराज क्या कहते, उनकी बात को सच मानना जिन्होंने अपनी आंख से देखा, कि देखे भी न हो परती और बिन परती तो होत नहीं प्रीति। का बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं होता, जब आंख से देख लेते हो तब आपको विश्वास होता। तो इनसे पूछो
जो तुम कथा सुनाते हो, तुमने भगवान कृष्ण को देखा है? तुमने, तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य कान खुला है, उनकी वाणी को जो तुम सुना, तुमने जो गोलोक से प्रसारित करते उस वाणी को तुमने सुना है। ये झूठा प्रचार क्यों करते हो जब तुमने देखा नहीं, तुमने सुना नहीं, तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य कान खुला नहीं, दिव्य आंख खुली नहीं, और तो तुमने न देखा न सुना। ये झूठ क्यों कहते हो? बिना देखे कि कोई सच्चाई नहीं होती है, और तुम भी झूठ बोलते हो और झूठ कथा सबको सुनाते हो। अरे तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि जो हमारा देखा हाल नहीं है, न कानों से सुना है, हम क्या सुनाए जब खुद ही नहीं सुना? हम क्या दिखाए, क्या बताएं जो हमने आंख से देखा नहीं? आपको ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। लेकिन तुम सत्य खुद ही नहीं कहोगे। सत्य खुदोगे, तुम्हारी रोटी सब्जी चली जाएगी, धोती लंगोटी दान दक्षिणा नहीं मिलेगा। अरे ये ले रहे हो मजदूरी, तो किस काम की मजदूरी ले रहे हो? श्रीमद् भागवत पुराण ये वेद व्यास ने लिखी थी, तुमने न लिखी है, न तुम्हारा कोई अनुभव है, न तुम्हारा कोई किए का ज्ञान है, तो तुम ये झूठ क्यों कहते हो जब तुम्हारे बस की बात नहीं है? ये कहानी, ये किस्सा लाखों बरस पुराना, और तुम अभी ज्यादा 50-60 साल के हो गए। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या कहा गया? परीक्षित को सुखदेव मुनि ने क्या सुनाया और क्यों सुनाया? वो कौन सी स्थिति परिस्थिति थी जिसके कारण सुखदेव मुनि को श्रीमद् भागवत पुराण सुनानी पड़ी, और सुखदेव ने सुनाई और परीक्षित ने सुनी। ना कोई सुनाने वाला सुखदेव है, न सुनने वाला कोई परीक्षित, दोनों नकली। सुनने वाला भी नकली और सुनने वाले भी नकली। तो लाभ कैसे मिलेगा तुमको? तो तुम लाभ देने के लिए आए हो, लोगों को सही शिक्षा देकर सतमार्ग पर चलाने आए हो, कुमार्ग से हटाने आए हो, गंदे खान पान से लोगों को हटाने आए हो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? जरा अपनी करनी पर विचार करो कि ये कथा सुनाने से एक भी शराबी की शराब छूटी, कोई बुरा कर्म छूटा, फिर सुनाने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या सुनने का, क्या सुनाने का? दोनों बेचारे अधूरे रहेंगे। न सुनाने वाला जानता है, न सुनने वाले को जानकारी दे सकता है। दोनों अधूरे, दोनों अज्ञानी, महाज्ञानी। आप अपना समय क्यों खराब करें? ये कागज की नाव न तुमको पार करेगी जो सुना रहे हो, न सुनने वाला कागज की नाव पर बैठ के पार जा सकता। ये दोनों मझधार में डूब जाएंगे। ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये हम कर क्या रहे? कागज की नौका लिए घूम रहे हो। कागज की नाव पर कितने को बैठाला, किसी को पार ले गए, या तुम खुद पार जाने की युक्ति तुम्हारे पास है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। आगे कबीर साहब क्या कह रहे, काल भगवान से क्या पूछ रहे, जरा सुन लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। आगे क्या कह रहे, बड़े स्पष्ट शब्दों में कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार। पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गंवार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कहते देखिए, ये पाखंडी जिन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, किसी चक्र की चढ़ाई की नहीं। जो चक्र आपके शरीर में है, 9 द्वार, नीचे गुदा चक्र जिसमें गणेश जी का वास, उसके बाद नाभि इंद्री चक्र जिसमें ब्रह्मा जी का वासा, इसके ऊपर नाभि चक्र जिसमें विष्णु भगवान का वासा, इसके ऊपर हृदय चक्र जिसमें भगवान शिव का वासा, और ये कंठ चक्र
जिसमें आद्या मां शक्ति का वासा। ये आद्या मां शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव की मां है। ये मां है। 3 भाई 1 बहन गायत्री, ये 4 संतानें थी। ये आद्या मां शक्ति की 4 संतानें। बताओ, इतने कंठ से लेकर नीचे गुदा चक्र तक इतने देवता वास करते इस शरीर। इस मनुष्य मंदिर में इतने देवता, हर द्वार पर गोस्वामी जी महाराज ने तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा भूल भ्रम, तुम्हारी जल पूजा, तुम्हारी जल कथा, यहाँ का अर्थ किस तरह बता रहे हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और ताहा ताहा सूर कर बैठे थाना। देखिए, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जिसरे इंद्रियों के दरवाजे हैं 9 दरवाजे, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के सुराख और मुंह नीचे, यानी मतलब नीचे 2 गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, इतने दरवाजे हैं तुम्हारे शरीर में। हर दरवाजे पर एक एक देवता बैठा लगे। लेकिन देवताओं का काम भी, संत किसी बात को छिपाते नहीं, सारा भूल भ्रम का पर्दा अलग करते। उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये देवता तुम्हारे सहयोगी है कि तुम्हारे विरोधी। ये भी लिखा है, उत्तरकांड पढ़िए, तुम्हारी अकल बुद्धि सब खुल जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और ताहा ताहा सूर कर बैठे थाना। इनका काम क्या है? इंद्रिय द्वार पर बैठे देवता तुम्हारा क्या सहयोग करते, जरा सुन लीजिए। उनका काम क्या है कि आवत दे खे विषय बयारी और ते झट दे ते कपाट उघारी। इनका काम क्या है? कोई विषय बयार की हवा, काम को लो मोह अहंकार की हवा जैसे तुम्हारे अंदर उठी तो ये देवता दरवाजा खोल देते कि जाओ लूट लो इसके चरित्र को खराब कर दो, इसकी शक्ति को नष्ट कर दो, इसके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दो। ये देवताओं का काम है और तुम देवताओं की पूजा करते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जो नित्य तुम्हारा नुकसान कर रहे, क्योंकि तुमको जानकारी नहीं। गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस में उत्तरकांड इसीलिए लिखना पड़ा कि कलयुग का जीव कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है, भोगी विलासी है, इसके बाद कोई शारीरिक शक्ति नहीं। आत्मिक शक्ति की बात छोड़ दो, कोई शारीरिक शक्ति नहीं। इसलिए इस कलयुग के जीव को समझाने बताने के लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड लिखा और उसमें सब लिख दिया कि ये इंद्रियों दरवाजों का था, इन देवताओं का क्या काम तुम्हारे साथ, क्या सहयोग करते, कितना, सब कुछ लिख दिया। और ये कोई नहीं बताता। तुम उन्हीं की पूजा करते हो जो तुम्हारा नुकसान करते, क्योंकि आपको पूजा करना भी नहीं मालूम। पूजा किसकी की जाती? जो तुम्हारा काम बनाए, तुमको लाभ दे, तुम उनकी पूजा करते हो। और ये जितने देवी देवता, ये सब भोगी विलासी और ये सब तुम्हारा नुकसान रोज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और सुनाने वाले, इनको बेचारों को नहीं मालूम। इन्होंने भी उत्तरकांड को नहीं पढ़ा कि क्या लिखा, क्यों लिखा, किसके लिखा, किस समय के लिखा, किस लाभ पाने के लिए लिखा गया। तुमको भी इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तभी कहा भाई, जग अंधा पुण्य अंधा ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची, कोई यानी कागज के नाम पर, कोई पत्थर के नाम पर, कोई तीर्थ के नाम पर, कोई मूर्त के नाम पर, कोई पानी के नाम पर, कोई रामायण गीता भागवत के नाम पर 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इसके नाम पर यहाँ लूट मची, लूट मची। ये बताओ
ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे। क्या उन्होंने कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगा था? ये सुनाने वाले क्या करें, सारा देश ही लूटे ले रहे। जिनका अनुभव, जिनकी मेहनत, जिनका परिश्रम, जिनका त्याग, उन्होंने कुछ। श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से ये नैमिषारण्य में ये लिखी थी। जहां बैठे हो आप, इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वेद व्यास जी ने कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा, कोई सेवा सामान आपसे मांगा था? ये सुनाने वाले क्या कहते, इनको ये भी नहीं पता है। सुनाया गया परीक्षित जी को, वो मर गए। सुनाने वाले सुखदेव मुनि, वो लंगोटीधारी, वो जंगल चले गए। ये लेन देन कहाँ हुआ? ये लेन देन कहाँ हुआ? जब कोई मरता है तो ये ढोलक हारमोनियम बजाया जाता है। तुमको शर्म नहीं आती? परीक्षित जैसा धार्मिक और त्यागी राजा हुआ ही नहीं, उसके मरण पर तुम्हें उत्सव मनाते हो, ये खुशियां मनाते हो। तुमको भी नहीं मालूम श्रीमद् भागवत पुराण किस पुण्य काम के लिए लिखी गई, कौन से मानव धर्म, मानव सच्चे कर्म के लिए लिखी गई, यह तुम्हें भी नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो सुनाते क्या? केवल लाद रहे हो कर्जा पड़े ऊपर। ये लाखों जीवों का कर्जा लाद लोगे, अभी हजारों बार तुमको यहाँ कर्जा देने चुकाने के लिए घोड़ा, बैल, खच्चर, गधा बन के आना पड़ेगा। ये सब देना पड़ेगा। ये माफ नहीं होता है, ये कोई माफ कर ही नहीं सकता। हाँ, संतों को अधिकार है, अगर सतगुरु की शरण में चले जाओ और उनकी दया मिल जाए तो आपको माफी हो सकती, अन्यथा इस सृष्टि में कोई नहीं माफ कर सकता। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कष्ट, न देवी देवता, इनको माफी का कोई अधिकार नहीं, और किसी को नहीं माफ कर पाए। रोज पढ़ते हो, भगवान राम को माफी मिली थी जब उन्होंने उस रावण को मारा और उसके पूरे परिवार को संगार दिया। उनके दिल में एक चिंता बैठ गई, मेरा अपराधी विरोधी तो रावण था, और वैसे पूछो तो वो भी नहीं, रामचरितमानस के अनुसार वो भी दोषी नहीं, क्योंकि भगवान राम ने खुद कहा, जब पंचवटी में पहुंचे तब सीता से कहा कि सीता, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारी सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। सीता जी ने कहा, भगवान हमारे लायक क्या सहयोग है? तो राम ने क्या कहा, जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए, सच्चाई मिल जाएगी। क्या कहा कि सुनो मैं प्रिया, ये तुम सुनो सुशीला, और हम कह चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्नि बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। ये सीते, मैं नरलीला करने आया, बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं तुम्हारे नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया। जब नकली रूप चुरा के ले गया तो ये अपराध कहां? मृत्युदंड का विधान इसमें कहां है? ये उन्होंने सब किया और बाद में उनको पश्चाताप हुआ अपनी करनी पर, मैंने तो बड़ा अपराध किया। अपराध केवल रावण का था, पूरे वंश परिवार जाति का अपमान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने करोड़ों मारे। जब करोड़ मार दिए, जो निष्पाप थे, जो बेगुनाह निर्दोष थे, तब उनको आत्मिक चिंतन हुआ कि मैंने बड़ा अपराध किया।
तो उनको क्या हुआ? अपराध का प्रायश्चित जानते हो? सरजू में डूब के मर गए, आत्महत्या की। प्रायश्चित का परिणाम आत्महत्या ही होता। जब तुम्हारे भगवान ने आत्महत्या की, आत्महत्या करने वाला नरक योनि में जाता है, आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि में जाता है। जब तुम्हारा भगवान नरक में प्रेत योनि में चला गया, उसकी पूजा करने से तुम्हें कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? ये भी आपने नहीं किया। संतों ने खोल के कहा, रामकृष्ण तो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण जुगार। ऐसे का दरवाजा छोड़ो, वहां कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने सरजू में डूब के प्राण छोड़ दिए और इनको बहलिए ने मार डाला। दोनों नरक में चले गए, दोनों प्रेत योनि में चले गए। तो तुम्हें उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा? इसलिए संतों ने मना किया। काल शक्ति की पूजा तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती, तुम्हारी जीवात्मा को दयाल देश नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने तो स्पष्ट कहा। अगर संतों के इतिहास को पढ़ लो, रामचरितमानस, अगर घट रामायण को पढ़ लो, तुम्हारे आंख के पर्दे खुल जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको नरिहरिदास गुरु मिल गए, उनसे नामदान मिल गया, नाम की युक्ति, जब नाम की कमाई किया तो उनको अंदर कपट खुल गए, अंदर की दिव्य आंख, दिव्य का नाक सब खुल गए। और जो उन्होंने देखा उसको साफ साफ लिखा उत्तरकांड कि हमने तो बड़ी तकलीफ मुसीबत पाके पाया, चलो कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, चलो इसको ऐसे ही दे दे। उन्होंने हमें आप सबको सही सच्चा ज्ञान देने के लिए उत्तरकांड में क्या लिखा, जरा उसको पढ़ो, तुम्हारी आंख के पर्दे खुल जाएंगे। क्या लिखा उन्होंने? कहते मैंने साधना की। कैसे की? कि मुंदित नया नेत्र सित तबो भयो, और पुनि चितवत कौशलपुर गयो। क्या कह रहे हैं? मुंदित नयन, जब मैंने शरीर की दो आंखों को बंद किया और जीवात्मा के दिव्य आंख से उधर देखा, तो मैं कौशलाधीश के दर्शन कर रहा। गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं? मैंने कौशलाधीश का दर्शन किया, लेकिन अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख से। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द देखिए कैसे लिखा। जैसे मैंने नरहरिदास के द्वारा हमें नाम का रास्ता, नाम का आधार मिल गया, जीवात्मा को जगाने वाला, मैंने उसको विश्वास के साथ अक्षरशः उसका प्रयोग किया। साधना की, जब पहले नाम की साधना की तो कहते कि जैसे पहले नाम का उच्चारण किया, भगवान राम खुश हो गए। क्या कह रहे हैं? कितने साफ साफ शब्द में कहा कि मोहि बिलो कि राम मुस्काही, और बिहसत तुरा सगो मुख माई। क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने पहला नाम लिया, ये नाम कौन थे? क्या लिखा उत्तरकांड में? आप पढ़ते ही नहीं हो। जो असली चीज है, अपने प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढते ही नहीं हो, आप पूछते नहीं हो, आप मानते नहीं हो। कह रहे मुदित नयन त्रसित भयऊ, और पुन चितवत कौशलपुर गई। बार बार देखता हूं, इन आंखों को बंद कर लेता हूं, उस आंख को दे उसे देखता हूं, तो बार बार कौशलाधीश के दर्शन करता हूं। आपको मिले दर्शन? सीताराम चिल्लाते चिल्लाते उम्र बीत गई, सीताराम मिले तुम्हें? अरे अभी तो विचार करो कि जिसका नाम ले रहे, जिनको पुकार रहे, जिनकी पूजा कर रहे, जिन पर तमाम तरह के यानी चीजें चढ़ा रहे, वो आज तक नहीं मिले। कारण क्या है? कौन सा गुनाह, कौन सा पाप हो गया
क्यों नहीं मिले, या हम सच्चा अच्छा रास्ता नहीं जान पाए, किस रास्ते से वो मिलेंगे, ये युक्ति नहीं ले पाए, या ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पाया जो सीताराम से मिलने की युक्ति दे देता। आपको कुछ नहीं, ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह। जब तुम्हारे पास पुरानी लिखा पड़ी वो समझ में नहीं आई, मैं समय की बताऊं तो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर समय की बात बताऊं तो बिल्कुल कहते देखो लिखा ये सब कि पहला नाम का मैंने उच्चारण किया तो सुमरन किया तो भगवान राम खुश हो गए। कहा? वो कौशलाधीश, वो जो उधर, इधर कोई नहीं है, इधर सीताराम राधे श्याम नहीं है, इधर तुमने बनावट पत्थर कागज का बना रखा, ये अपमान करते हो। अगर कह दे तुम्हारा बाप पत्थर का तो तुम समझोगे गाली दे रहा, और तुम रोज भगवान को अब शब्द बोलते हो पत्थर का, पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, यही आप कहते हो और यही मानते हो, यही तुम्हारी मान्यता है, यही तुम्हारा कहना है, और यही मान्यता के कारण आज भी तुमने सीताराम का दर्शन नहीं किया और मिलेंगे भी नहीं। जैसे कर रहे हो इससे नहीं मिलेंगे। मिलना होता तो कितने साल से कर रहे हो, गिनती करो कि कितने साल हो गए सीताराम कहते कहते। सीताराम आज भी नहीं मिले। कारण क्या है? क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई, क्या बुरा कर्म हो गया, क्या भूल हो गई? यानी मतलब अरे खुद तो जानकारी आप करते, जब कोई चीज नहीं मिलती है तो हम आप जानकारी उसकी करते कि जब है तो कहीं न कहीं मिलेगी, कोई न कोई तो जानकार होगा इसका। जब तक वो जानकार नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी लेकर जब तक आप जीवन में उतारोगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ ऐसे कहने और बकने सुनाने से नहीं मिलता, करनी से मिलता। और कौन सी करनी? करनी करो, मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम आपको करना पड़ेगा, तब सतगुर मदद करेगा। जो तुमने शरीर को गंदा किया, इंद्रियों को गंदा किया, मन बुद्धि चित्त को गंदा किया, तो सत्संग सुनकर, सेवा करके और सुमरन ध्यान भजन करके पहले इसकी सफाई करो। जब ये साफ हो जाएगा तब तुम्हें सदगुरु मिलेंगे, सच्चा गुरु, सतखंड सतलोक पहुंचाने वाला गुरु, वो मिल जाएंगे, वो तुम्हें घर पहुंचा दो। लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा, वो तो यहाँ कोई करता नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं करता। वो समझते कागज के पढ़ने से ही भगवान मिल जाएगा, कागज बांचने से भगवान मिल जाए। अगर कागज बांचने से भगवान मिल जाता तो इन सबको मिल गया होता। कागज पढ़ने से भगवान नहीं मिलता। भगवान से मिलाने वाले वो संत महात्मा जो परमात्मा के जानकार, तुम्हारी आत्मा के भी जानकार, जब दोनों का जानकार आत्मा परमात्मा का कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, वो तुमको युक्ति दे देंगे। जब युक्ति से भक्ति करोगे और भक्ति से वो शक्ति पैदा होगी, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। ये कागज पत्थर पानी ये मुक्ति नहीं देते, ये तो जानकारी देते। जैसे आप नैमिषारण्य जाना चाहते, एक पत्थर पर लिखा है कि नैमिषारण्य 10 किलोमीटर। अगर पत्थर पढ़ लो तो क्या पत्थर पहुंचाएगा तुमको? पत्थर कभी गया है कि नहीं गया? पत्थर पर लिखा है, लेकिन ये पत्थर कभी गया नहीं। जानकारी तो दे रहा, लेकिन ये कभी गया नहीं। नैमिषारण्य कभी नहीं गया, लेकिन जानकारी दे रहा। इसके बाद थोड़ी दूर चले तो एक आदमी मिल गया। उसने कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहती नैमिषारण्य। कहा देखो रास्ते में एक मंदिर मिलेगा, एक पुल मिलेगा, ये निशान चिन्ह बताएगा। ये भी नैमिषारण्य का जानकार, लेकिन पहुंचा नहीं सकता।
ये जानकारी दे रहा है लेकिन पहुंचा नहीं सकता। फिर आप आगे बढ़े, एक साइकिल वाला मिल गया, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहती नैमिषारण्य। कल हम भी चलेंगे, कल आओ पीछे बैठ लो। अब वो पीछे बैठ गया और साइकिल वाले ने पहुंचा दिया। कहने का मतलब जब जानकार मिलेगा, आने जाने वाला मिलेगा, जिसको जानकारी है वो पहुंचाएगा, लेकिन कागज पढ़ने वाले ये मील के पत्थर ये आपको नहीं पहुंचाएंगे, ये खुद ही नहीं पहुंचे। इनसे पूछो तुम जो सुना रहे हो ये तुम्हारे अंदर है क्या? तुमने जो लिखा इसके अनुसार अपने आप को बनाया है? अपने आप को पाक साफ निर्मल पवित्र मन बुद्धि चित्त को किया है? अगर तुम पूछने लगो तो इसकी सच्चाई खुल जाएगी, 2 मिनट में सच्चाई खुल जाएगी, सत्य क्या है। लेकिन तुम पूछते नहीं हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है, वो जानता नहीं है, उसकी भी अज्ञानता है। दोनों अज्ञानी मिल गए तो झगड़ा हो रहा है। एक झगड़ा लिखा तो ये है, एक ने कही एक ने मानी, नानक कह के दोनों ज्ञानी। जिसने देखकर बताया वो भी शुद्ध है, और जिसके कहने से और जिसने कहा और तुम्हें पहुंचा दिया वो भी ज्ञानी। इनको ज्ञानी कहती, जानकार को ज्ञानी। ये पढ़ने रटने वाले ज्ञानी नहीं है, तो महाज्ञानी। महाज्ञानी जिनके न आंख का देखा कुछ है न कानों का सुना है, तो महाज्ञानी। न आंख से देखा न कान से सुना है, न आंख से देखा, उनकी बात मानते हो, उनकी बात सुनते हो। जिन्हों का यानी जीवात्मा का दिव्य कान खुला नहीं, वेद पाणी अमृत पाणी ईश्वर वाणी जिन्होंने सुनी नहीं, जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, और उधर यानी ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष उधर लोगों को गया नहीं, वहां जीवात्मा पहुंची नहीं, कुछ देखा नहीं, ये सब झूठ कहती। बिना देखे बिना सुने का जो भी कहा जाए सब झूठा, सब झूठा। अगर आंख से देखा नहीं और कान से सुना नहीं, तुम्हारे लिए सब झूठा, ये सब झूठा। ये झूठ कथा से कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए, ये कथा किस युग की है और किन लोगों के लिए लिखी है, किन समस्याओं का ये समाधान है, ये दवा है, औषधि है तक्षक के काटने की। राजा परीक्षित को तक्षक काटा जिसकी कोई दवा नहीं थी, और राजा को चिंता हो गई कि मेरा राज छूट जाएगा, मेरे सोने चांदी हीरे जवाहरात का खजाना छूट जाएगा, ये चिंता होगी। ये कहा गया भाई इनकी चिंता कौन दूर करेगा, ये स्वयं राजा ज्ञानी है। संसार में तो इस तरह का ज्ञानी तो इनके मूल ब्रह्म को दूर नहीं कर सकता। तो विचार किया गया कि जंगल से सुखदेव मुनि को बुलाया गया। योगी योगी ने सुनाया, आज ये भोगी सुना रहे, क्या इनका असर पड़ेगा? भोगियों का असर, ये योग की कथा और योगी का विषय अगर भोगी ले लेगा और भोगी सुनाएगा तो क्या कोई लाभ मिलेगा आपको? ये सोच रहे। न कोई सुनाने वाला सुखदेव मुनि है, न सुनने वाला कोई राजा परीक्षित है, न किसी को तक्षक काटा। तो ये दवा किसको बांटी जा रही है, किसको बांट रही? अरे कुछ तो भगवान के यहाँ जाना है, कुछ तो सच्चाई कहना सीखो, सच्चाई कहना, सच्चाई करना। अरे कुछ तो सीखो, तब कुछ कहो। बिन देखे कभी कुछ मत कहो। अगर देखा है तो तुम्हारा कहना सत्य है, अगर सुना है तो तुम्हारा सुनाना सत्य है। जब देखा सुना कुछ नहीं तो आप इसको मत कहिए। हमारी तो प्रार्थना यही है, न बोझा लग जाएगा, अभी हजारों जन्म आपको लेने पड़े। इस बोझा को चुकाने के लिए एक समय का जिक्र है, नारद जी चले जा रहे थे, रोज जाते थे मृतलोक से, और वह विष्णु भगवान विष्णु को ये मृतलोक का हाल बताने तो जा रहे थे। रास्ते में किसान का खेत पड़ गया, वो चने की फसल खड़ी थी,
बड़ी अच्छी अच्छी फलियां लगी, तो नारद ने देखा बहुत अच्छी है, एक तोड़ के खा ली, एक दाना तोड़ के खा लिया। जब विष्णु के दरबार में पहुंचे, विष्णु भगवान ने पूछा क्या समाचार लाए हो नारद जी मृतलोक का? कहा सब ठीक है भगवान। कहा ना सब तो ठीक है, लेकिन नारद तुम्हारी तो 84 बन गई। कहा महाराज कैसे? कल रास्ते में काश्तकार का खेत पड़ा था, कल हाँ पड़ा था, चने की फसल खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, तुमने बगैर पूछे एक फली तोड़ के खा ली। तुम्हारा कोई परिश्रम भी नहीं था, तुमने पूछा भी नहीं है, लिहाजा ये दाना जो तुमने खाया ये 84 बन गई। अब नारद जी बेचारे बड़े व्याकुल, तो कहा भगवान 84 कैसे कटेगी? कहा वो तो मृतलोक में गुरु को अधिकार है कि वो 84 काट सकता, और किसी को अधिकार नहीं। और तुम हो निगुरा, तुमने गुरु किया नहीं अहंकार में कि हम सब जानते। अब तुम्हारी 84 बगैर गुरु के कोई काट नहीं सकता। जाओ मृतलोक में, आज जो भी मिल जाए सवेरे उसी को गुरु बना लेना। नारद जी बेचारे चिंतित थे। चले तो विष्णु भगवान आगे एक मछुआरे का भेष बना के एक जाल कंधे पर डाले, 2-4 मछलियां पकड़े आ रहे थे। नारद ने देखा, कहने बताओ विष्णु भी ऐसा है? कहता जो मिल जाए उसको गुरु बना। बात तो ये गुरु बनने काबिल है, ये जाल और मछलियां पकड़े घूम रहा है, ये गुरु बनने काबिल। लौट गए। विष्णु भगवान ने पूछा कौन मिले? अरे कहते आप ही ऐसे कहते, वो गुरु बनने के काबिल। कहे तुमने गुरु की निंदा कर दी, तुम्हारी डबल 84 हो गई। तुम गुरु को पहचान ले सकते हो? गुरु की पहचान कोई बाहर में है, बाहर में वो जो करे उसे कभी मत करना, जो कहे वो करना, जो करे वो मत करना। कहा तुम्हारी डबल 84। कहा भगवान अब कोई तरीका, काला तरीका मृत्युलोक है, वहां जाओ, एक मौका और दे रहा हूं, अब की बात जाओ, जो मिल जाए सुबह उसी को गुरु बना ले। अब वो चले तो सोचने लगे गंगा किनारे जाएंगे, वहां तो अच्छे लोग मिलेंगे, गंगा नहाने वाले। और विष्णु भगवान पहले वहां कोड़ी का रूप बना बैठे थे, शरीर से कूड़ चू रहा था। जब नारद जी ने देखा, अरे इससे तो कल वाला अच्छा था, इससे तो कल वाला अच्छा था, इसके शरीर से तो कोड़ बह रहा, लेकिन कहा अगर कह दूंगा तो विष्णु फिर 84 डबल कर देगा। तो जट से आंख बंद किया और उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान खड़े हो गए। कहा देखा नारद, गुरु का ये कर देगा, गुरु कोई रूप बना सकता, लेकिन तुम्हारा काम कर देगा। उसको पहचानने की कोशिश मत करो, अपने आप को पहचानो कि हम अभी क्या हैं, कितनी गंदगी छोड़ पाए, कितनी बुराई छोड़ पाए, कितना झूठ बोलना छोड़ पाए, और कितनी शराब पीना और मुर्गा मीट खाना छोड़ पाए। अपने को देखो, अपने को पहचानो। प्रेमियों, इसलिए गुरु की कोई पहचान नहीं है और गुरु का कोई रूप नहीं है। जो चाहे जिस रूप से वो भक्त को लाभ दे सकते, भक्त का कल्याण कर सकते हैं, ये उनका अपना निजी काम है जीवों के प्रति। तो यही हमें आपको भी समझना चाहिए था कि हमको कैसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब गुरु मिले तो ज्ञान मिले, ज्ञान मिले पहचान मिले। आप तो ये कुछ करते नहीं हो, तो इसलिए मैं तो सबके हित में कहता हूं, हमको कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, कोई दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। मैं ये लेने मांगने नहीं निकला हूं, मैं जीवों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए और सबका भूल भ्रम दूर करने के लिए निकला हूं। मेरा ये काम और आपके यहां हो रहा है। अब आप ना ले पाओ, ना अपना काम बना पाओ, इससे सस्ता सौदा फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कहीं चले जाओ, बगैर पैसे की कोई बात नहीं करेगा। यहाँ किसी से कुछ नहीं मांगा जाता, कोई दान दक्षिणा एक सब, ये काम मैं नहीं करता हूँ। मैं तो साफ साफ कहता था, भाई मैं किराए का टट्टू नहीं हूँ, हमको नहीं कुछ चाहिए। हमको जिस काम के लिए भेजा गया है मैं वही काम करूंगा। इन जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा की तरफ मुखातिब करना, इनको सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराना। अब यह है सत्य कड़वा होता, आज मैं सच्चाई बता रहा हूं तो सबको कड़वा लग रहा होगा, ये तो निंदा करते, बुराई करते। अरे सत्य कभी निंदा न करता है न करने आता है। सत्य का काम सच्चाई का पर्दाफाश करना, और संत कभी डरते नहीं, सत्य बताने में कभी डरते नहीं कि उनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का कोई स्वार्थ, कोई दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी वो लेते नहीं, सबको देते। मैं बांटता हूं, लेता नहीं। ये हिंदुस्तान में कोई कभी नहीं किया। कोई महात्मा आया होगा वो दान दक्षिणा की भीख जरूर मांगता गांव गांव में। और मैंने एक अनोखा इतिहास बना के तैयार किया, कलयुग में सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण देता हूं और सबको रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा। मेरे दो बिंदु हैं, रोटी और बेटी। सबको रोटी की व्यवस्था करना और सब बेटियों की रक्षा करना। ये दो काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, न कोई राजनीतिक नेता, न कोई धार्मिक मिशन महात्मा ये काम नहीं करता। अभी तक किसी की दृष्टि नहीं पड़ी इस पर। जो मैंने काम किया और आज भी कर रहा हूं, और जहां जहां कार्यक्रम करने जाता हूं, आखिरी दिन आस पास के गांव में निमंत्रण दिलवाता हूं और वहां की कन्याओं को कन्या पूजन करा के उनको बरकत देता हूं और महाप्रसाद देता। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। पहले लोग धर्मशाला बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, लोग उनको दान देते थे, जमीन का दान, रुपए का दान, सोना चांदी का दान देते। लेकिन मैं दान देता हूं, जमीन पैसे देकर मोल खरीदता हूं, मुफ्त में नहीं, मुफ्त फ्री में नहीं किसी की। ये काम नहीं करता। पहले मेरा काम देखिए आप, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये युग परिवर्तन की निशानी है। ये सतयुग लाने की भूमिका है कि सतयुग आने पर सबको दिया जाएगा, किसी से लिया नहीं जाएगा। तभी आप उसको सतयुग को, नहीं तो कलयुग है। लेने वाला कलयुग, देने वाला सतयुग। इतनी मोटी बात समझ लो तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। एक काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता और मैं सबको देता हूं। पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई भी, मैंने सबको दान दिया है, लिया नहीं, सबको दिया। कि तुम्हारा तनख्वाह मिलती है लेकिन तनख्वाह से बरकत नहीं होती, इसलिए ये आप बरकत ले लीजिए और इसको संभाल के रखिए। तुम्हारे घर में कभी पैसे की कमी नहीं। ये कौन देता बताइए आप? कोई हिंदुस्तान में है जो इस तरह का काम करता हो? और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में रामशाला गांव का नाम कर दिया और यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते। चिराग के नीचे अंधेरा, इन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा। दुनिया कहां के लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं, ये लाभ लेके चले जाएंगे, बरकत लेके चले जाएंगे, महाप्रसाद लेके चले जाएंगे और तुम अधूरे रह जाओ, तुम ऐसे रह जाओगे। ये तो 1000-2000 रुपए किराया खर्च करके आए, अगर कोई मिलता नहीं तो क्यों आए? इतना भी नहीं बुद्धि से सोच पाए, क्योंकि शराब पीकर तुमने बुद्धि को पागल कर रखा। तुम्हारी बुद्धि अच्छा नेक भला काम सोच ही नहीं सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मौका आपको दिया जा रहा, समय आने पर माफी नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कर सकते हो। अच्छी सच्ची बात बताने वाला कोई आया नहीं, हमारे गांव कोई आया नहीं,
मैं तो तुम्हारे आश्रम बनवा दिया। इससे अच्छा और क्या? शाम सुबह तुम तो अपने जीवन को सुधार सकते हो, बना सकते हो। ऐसा अवसर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला जो तुम्हें मिला। लेकिन तुम्हारा भाग्य फूट गया, तुम्हारी किस्मत ही फूटी, तो हम क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? वो तो आपको समझना पड़ेगा। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं दया का भंडार लेके आया। इसीलिए मैंने आवाज ऐसी लगाई है जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लगा कि दिल में हमारे तरत है तुम्हारा, और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी है। हमारे दिल में तुम्हारा दर्द है, तुम्हारे दर्द को निकालने दूर करने आया हूं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा कि हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए, और गली गली में खूब परिचय बटाए। फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। क्या कहने लगे? कितनी बड़ी बात कि समय इतना खराब आ रहा है। उस खराब समय में हमारी बातें तुमको याद आएंगी। अभी तो नहीं आप समझ रहे हो, क्योंकि खराब समय की जानकारी आपको नहीं, और तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम मुड़ के देख नहीं पा रहे हो, वो खराब समय तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा कि जो जो कहूंगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। जो कुछ कहूंगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार नाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इस दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये कितनी बड़ी बात है, और सब आपके साथ ये किया जा रहा, और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा। आपसे किया, आपके लिए किया जा रहा, आपको लाभ देने के लिए कहा जा रहा, लाभ देने की भूमिका व्यवस्था बनाई जा रही, और बदले में आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। ये ऐसा काम है प्रेमियों। ये समय की चीज है, ये समय की आवाज है जो तुमको उस समय पर सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे हित में, तुम्हारे भले का संदेश देने वाला कोई नहीं। अपना अपना भला लेने वाले तो संदेश सुनाने वाले तुमसे भला लेते हैं, लेकिन तुमको कुछ देते नहीं। तुम्हें ये खुद सोचना चाहिए कि हम खर्च भी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, सामान भी दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, अच्छा मतलब व्यवहार कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा,
आखिरकार कारण क्या है? कभी कारण का पता लगाया तुमने? यही तुम्हारा भूल भ्रम है, यही तुम्हारी अज्ञानता है कि अच्छी सच्ची बात को तुम समझ नहीं पाते। एक तो जानते नहीं हो, कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो आप मानते नहीं, तो ये तो विनाश की जड़ है। हिरण्यकशिप नहीं माना तो मारा गया, रावण सही अच्छी नेक भली बात नहीं मानी तो मारा गया, और कंस ने ये धर्म कर्म की बात नहीं मानी तो मारा गया। ये तो इतिहास आपके पास है कि कौन मारे गए और कौन बचे, किस कारण मारे गए और किस कारण लोग बच गए। ये इतना तो परिणाम आपको समझना ही चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए, जितना कर सको। पहले मैं 5-5, 6-6 घंटे बताता था, लेकिन वो तो आपने सब बुला दिया। आगे पाठ पीछे सपाट, समझ में आपकी कुछ नहीं आया। तो अब उतना सुनाऊंगा जितना समझ सको, कर सको और लाभ प्राप्त कर सको। बहुत सूक्ष्म संदेश आपको दूंगा जो तुम्हारे काम में आने वाला, तुमको समय से बचाने वाला, समय से सच्चा ज्ञान देने वाला, ये सच्चाई का संदेश आपको सुनाऊंगा। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है। आपने देखा अभी ये 4 महीने, 1 साल अभी पूरा हुआ इस आश्रम का निर्माण हुई। देखो कितना काम आपके सामने हो गया। मैं कितनी मेहनत करता हूं इतनी उम्र में, रात दिन दौड़ता हूं, किसी तरह जीवों का भला हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, आगे आने वाले खराब समय में जीव अपने आप को बचा ले, उसके लिए रात दिन मेहनत करता हूं। पूरा उधर से इधर पूरा है, उधर पूर्वांचल, उधर आपका बिहार झारखंड, उधर मध्य प्रदेश, इधर आपका उत्तराखंड, उधर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब मतलब यानी सब जानकारी दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप क्या ही करो। मैं रात दिन इतनी मेहनत करता हूं कि कितनी जल्दी आपका काम हो जाए, आगे आने वाले खराब समय में आप लोग बच जाएं, आपकी आल औलाद बात बल्कि बन जाए, बच जाए, आपका सामान बच जाए। मैं किसी का नुकसान करने थोड़ी आया। आप ना समझ पाओ वो बात अलग की, ना समझ पाओ वो बात अलग, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं आया। इस धरती पर कुछ काम करने आया। धरती तो यही बनी रहेगी, काम करके मैं भी चला जाऊंगा। प्रयोग तो यही की जनता करेगी, यही ग्रामवासी, इनके बाल बच्चे ही इस व्यवस्था का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहे ये किसके लिए हो रहा। अरे भाई, जमीन कोई उठा के ले जाएगा, जमीन पर जो काम हो जाएगा वो तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगा। अगर इतनी बात तुम्हारी बुद्धि में आ जाए तो अब तक बहुत काम हो जाता, बहुत काम हो जाता। लेकिन जब कोई नहीं तो मैं अकेले धीरे धीरे कर पाऊंगा। सब लोग सहयोग करते जल्दी हो जाए, और नहीं तो मैं तो करूंगा ही। मैं संकल्पित हूं, मैं तो करूंगा। तुम सब अगर चले जाओ फिर भी ये काम हो जाएगा। ये काम रुकने वाला नहीं, ये परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे कोई रोक ही नहीं सकता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। अब आप लोग कैसे मानोगे? ये प्रभु का नाम है। तो जिन नामों को आप लेते हो, हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, हम तो हर युग के नाम की जानकारी देते हैं। जो कोई परेशानी, आपत्ति, बीमारी, तकलीफ आ जाए और जिस नाम को आप जपते हो वो नाम तुमको लाभ न दे, चारों तरफ से आप सबके नाम दो, देवी देवता, भगवान खुदा, जो भी, कोई तुम्हारी मदद न करे तो आप जय गुरुदेव प्रभु नाम से काम ले लो। उन नामों में तो आपने बहुत खर्चा किया होगा, मंदिर मंदिर स्थान बनवाया, पूजा पाठ में तमाम खर्चा किया आपने, लेकिन जय गुरुदेव नाम में एक नया पैसा खर्च नहीं करना। नाम वही जो काम करे, तब आप जय गुरुदेव नाम लेना, तुम्हें पता चल जाएगा ये प्रभु का नाम है कि नहीं। लेकिन एक शर्त है, एक परहेज है कि आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो परहेज पहले बताता है कि अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा की कोई गारंटी नहीं। इसी तरह ये नाम जड़ी बूटी है, जो संत महापुरुषों ने ये जड़ी बूटी बनाई है जीवों के काम को करने के लिए। तो इसका लेके आप देखो, ये ऐसे लाखों आदमी थोड़ी दौड़ रहा, इनको लाभ मिला है, इन्होंने लाभ लिया है और आपको भी उसका प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बीमार हो गया, अब आपने समझा कि बहुत थोड़ी देर का मेहमान है, तो आपने चारपाई से नीचे उतार दिया। सांस आती हो सबको मना के देख लो, जब कोई देवी देवता तुम्हारी मदद ना करे तो जय गुरुदेव नाम से काम ले लो। उसके मुंह में एक ये इलायची रामदाना जो आपको रोज मिलता है, इसको डालना और उसके कान पर मुंह लगा के 21 बार जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलना। वो फट से जो बेहोश पड़ा, जिसको दवा ने नहीं होश में ला पाई, डॉक्टर वैद्य सब हार गए, ये नाम आपका काम करेगा। वो आंख खोल देगा, आप उससे पूछना मैंने तुम्हारे कान पर जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोला, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? तो वो सब बताएगा मैंने एक सफेद भैंस का महात्मा देखा। वो सब बताएगा, सब पूछ लीजिए। जिसने बाबा जी को कभी देखा ही ना हो, वो सब बताएगा। तो इससे बड़ी और सच्चाई क्या है? ये करके देखिए। हमारे यहाँ कोई शंका, संदेह, भूल भ्रम की बात नहीं कि ऐसा हो सकता या ऐसी संभावना नहीं, ऐसा होगा, चैलेंज के साथ ऐसा होगा। लेकिन जब शाकाहारी रहोगे, तब शाकाहारी रहोगे आपको लाभ मिलेगा, नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगा। सीधी मोटी बात है। ऐसे लोग नाम को थोड़ी उच्चारण कर, अरे गुरु नाम तो हमेशा रहा। ये पंडित जी कथा कहते हैं तो सर्वप्रथम गुरु की वंदना करते, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, कागज पत्थर वाला नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो जय गुरुदेव नाम परमात्मा प्रभु का क्या कुछ नया काम है? तुम बातें नहीं समझ पाते हो। गुरु बीच में बैठा, आगे जय पीछे देव लगा दिया, तुम शंका में आ गए कि जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया। अरे बीच में तो गुरु बैठा है। जय शंख ध्वनि शिष्टाचार का, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, सबके आगे लगाते हो। देव यानी जो सब कुछ दे, बदले में आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। तो ऐसे कौन देवता है जो कुछ नहीं लेते और सब कुछ देते? तुम्हारी नजर में तो कोई ऐसा देवता है नहीं, और न तुमने ऐसे देवता को देवता समझा। ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। सबसे प्रथम देवता धरती, ये धरती देवता जिस पर हम आप खड़े हो, सारे काम जीवन के, इसी धरती हमारे जीवन का आधार है। अच्छे बुरे, पाप बुरे कर्म सब इसी धरती पर करते, लेकिन धरती मां बदले की भावना नहीं रहती, आपसे असंतुष्ट भी नहीं, नाराज भी नहीं होती, और सब जितने बुरे
पाप कर्म सब धरती पर ही तू करते हो। ये प्रथम देवता है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता, कुछ। जो लोग जमीन पर कब्जा की वो पैसा लेते, लेकिन धरती में एक पैसा भी नहीं लेते। दूसरा है देवता सूर्य देवता। ये सूर्य देवता ये दिन भर प्रकाश देते, एक नया पैसा आपसे नहीं, दिन भर। अगर सरकार की प्रकाश की व्यवस्था का प्रयोग करो तो बगैर पैसे के आप प्रकाश नहीं मिले। ये बिजली जल रही है बगैर पैसे। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात उजाला देता है, ठंडक देता है और सबसे आवश्यक वस्तु जीवन शक्ति ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन बगैर जीव जिंदा नहीं रहेगा। ये जीवन शक्ति प्रदान करता, लेकिन आपसे बदले में कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। चौथा है वायु देवता। ये हवा मंद मन चलती, एक पैसा लेती। अगर सरकार की बनाई व्यवस्था, हवा का पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग करो, तुरंत पैसा लेती। और पांचवा है जल देवता। मूसलाधार बारिश होती, एक पैसा आपसे नहीं लेती। यहाँ कोई अगर पानी की अपनी व्यवस्था बना ले तो बगैर पैसे के पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा आप। और छठा है संत सतगुरु देवता, जो सब कुछ देते, आपसे कुछ नहीं लेते। ये तो पान देवता केवल शारीरिक संतुष्टि करेंगे, लेकिन संत सतगुरु देवता यानी शरीर का यानी सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करते और आपसे कुछ नहीं लेते। ये है प्रेमियों देवता। और तुम्हारे ऐसे देवता कि देवता है कि लेवता है, बगैर लिए कुछ करते हैं। ये लेवता देवता नहीं। और जब तक देवता नहीं मिलेगा तब तक देने वाला नहीं मिलेगा, और जब तक देने वाला नहीं मिलेगा तब तक आत्म संतुष्टि नहीं होगी। तो अभी तक तुम यही नहीं जान पाए हो कि सच्चे देवता कौन। कहते तो रोज हो, चंद्र देवता, सूर्य देवता, सबको नमस्कार करते हो, लेकिन ये नहीं समझते हो ये सच्चे देवता देते क्या है और बदले में लेते क्या। ये जानकारी आपने नहीं की, और यही जानकारी जीव को मिलनी चाहिए। कम से कम ये तो जानकारी आप दे दो कि सच्चा देवता का। यहाँ सब देवता, सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। तो तुम अपना भला, दूसरे का भला तो करते हो, तुम्हारा भला कौन करेगा? इस पर कभी विचार किया है कि ये कथाएं सुनने से क्या भला हो जाए? ये किस्सा कहानी ये भला नहीं करेगी। ये किताबें पढ़ने से कोई महात्मा नहीं हो सकता, और किताबें पढ़ने से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये दोनों काम नहीं होंगे। ये तो कागज है, ये जानकारी देता। महात्माओं ने किताबें लिखी है, किताबों ने महात्मा नहीं बनाया, महात्माओं ने किताबें बनाई। इस बात को क्यों भूल जाती हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है। इस समय खेत में बुआई कर रहे हो, एक खेत में आप ऐसे बो दो और एक खेत में जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेके बो। लेकिन भाई देखभाल करना ऐसा नहीं, उसको ऐसे छोड़ दो।
न सिंचाई दो न खाद दो, जितना आप उसमें करते हो उतना करो। और जय गुरुदेव बोल करके जब बीज डालोगे, अगर 2-3 कुंटल ज्यादा हो जाए तो मान लेना प्रभु का नाम है। और इससे बड़ी सच्चाई क्या आपको बताएं, इतनी बड़ी सच्चाई ये है, इसको आप करिए तब मानिए। हमारे यहाँ कोई शंका संदेह की बात नहीं कि ऐसा करो तो हो सकता, या ऐसी संभावना नहीं, ऐसा होगा। यहां शंका संभावना के लिए जगह नहीं है। ये जो कहेगा लेकिन शाकाहारी रखे, जब बीज डालोगे तो उसका देखिए और जय गुरुदेव नाम बोलते हुए आप बीज डालिए और शाकाहारी रहकर देखिए, आप तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा ये प्रभु का नाम है कि नहीं। नाम वही जो काम करे, जिस नाम के लेने से कोई काम नहीं तो वो नाम किस बात का है। इतना तो विचार आपको रखना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल का दिन बड़ा ही भाग्यशाली है। ये 2 आश्रम तो नैमिषारण में आपके, एक ही है रामशाला में ज्ञानाश्रम और ये नैमिषारण में सतगुरुधाम, 2 तो सीतापुर में है और एक हरदोई में। यहीं से 20-25 किलोमीटर पर जमुनिया गांव में और हरदोई में ये नया दयाल आश्रम का निर्माण किया गया। कल उसका भूमि पूजन है, जमीन को शुद्ध किया जाएगा, क्योंकि वो जमीन एक महात्मा की ही थी। लोगों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। महात्मा जी देशाटन गए थे, जब लौट के आए तो वो कहा दयाल बाबा ये तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। चकबंदी हुई, उन्होंने अपने नाम करवा ली। तो बाबा जी ने कहा ठीक है बच्चा, मैं तो कहीं ना कहीं रुकी जाऊंगा, लेकिन तुमको ये फलेगी नहीं। ये श्राप देके चले गए। जिन लोगों ने लिया उनके परिवार आज तक संपन्न नहीं हुए। फिर उनसे एक सरदार जी ने लिया, उनका बड़ा लड़का डिस्टर्ब हो गया, पागल, तब उन्होंने हमको दी, तब हमको दी। पहले नहीं बताया, बाद में कहा महाराज जब जहां की थी वहां आ गई, जिनकी थी उनके पास पहुंच गई। तुमने ठीक है, अच्छी बात है। जमीन कभी खराब नहीं होती। जब खराब कर्म करने वाले लोगों के हाथ में पहुंच जाती तो वो खराब हो जाती। ये संग दोष है, लेकिन कल उसका उद्घाटन होगा, उस जमीन का पूजन होगा सुबह 10 बजे। तो वहां पूजा होगी, सत्संग होगा। अब सत्संग यहाँ होगा कि सतगुरुधाम में होगा, ये बाद में आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि तीनों आश्रमों में तो कौणात्मक ये कार्यक्रम है कि वहाँ भूमि पूजा, नया दयालाश्रम में भूमि पूजा और ज्ञानाश्रम में सत्संग और सतगुरुधाम में पाणी ग्रहण संस्कार, 2 शादियां होंगी जो पहले से निर्धारित है। कुछ शादी यहाँ भी होंगी, लेकिन जो पहले से सुनिश्चित है वो वहाँ होंगी। तीनों आश्रमों पर भीड़ को मैंने बांट दिया है कि एक जगह भारी भीड़ न होने पावे। भीड़ तो बहुत है, आप गिन नहीं सकते, क्योंकि तीनों आश्रम पर कल वहाँ पूजन होगा, वहाँ भी लोग, और जहाँ वो पाणी ग्रहण संस्कार यानी शादी ब्याह, तो जो 2 लोग करें उनके लोग सब वहाँ हैं। तीनों आश्रमों पर भीड़ है और तीनों का काम अलग अलग। ये भी आप देखिए, ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं जो यहाँ किया जाता है और सबको निमंत्रण दिया जाता है। ऐसा नहीं है कोई आ जाए कह दिया अरे नहीं भाई तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ये तो मैं कभी करता ही नहीं।
चाहे जितने आ जाए, लाख आ जाए, 2 लाख, 4 लाख, कितने भी लोग आ जाए, सबको प्रसाद मिलता है। ऐसा यहाँ पर कोई विधान नहीं है कि कोई जात भेद हो, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का भेद, कोई स्त्री पुरुष का, ये तो यहाँ रिश्ता ही नहीं। संत मत में केवल जीवात्मा से जीवात्मा का रिश्ता है, शरीर का कोई रिश्ता नहीं गिना जाता। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ तो मैं आपका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं और आपको ये महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, ये भी आपको दे दो। इसका लाभ ऐसे नहीं, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से तैयार किया गया, तब आपको दिया जा रहा। इलायची दाना, राम दाना तो खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया है। और प्रसाद बनाना यहाँ किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं बना सकता, ये काम किसी के बस का नहीं है। यही तो आपको सोचना चाहिए कि प्रसाद कौन बनाएगा और कौन बनाकर तुम्हारे दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, कष्टों से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। ये सब आपके सामने हो रहा है। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा, ये भी नाम की सत्यता बताने वाला जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा। ये प्रभु नाम का झंडा है जो हिंदुस्तान का सारे विश्व में कहीं नहीं। ये विश्व का एकमात्र झंडा, सर्व रोग निवारण ऐसा झंडा, करिश्माई, सर्व रोग निवारण करिश्माई झंडा, ये लोगों को चकित करने वाला। जय गुरुदेव। उस झंडे की परिक्रमा करो, तब तक मैं कुछ लोगों से मिलूं, तब तक आप परिक्रमा कर लो, फिर अब आ जाओ, आपसे मिलूंगा। ऐसा ना मैं किसी से मिलता नहीं, सबसे मिलता हूं। सुबह से लेकर मैं मिलता ही रहता हूं सबसे। कोई ये न कहे कि हम 1 लाख लोग आ गए, 2 लाख आ गए और मिलने पर मैं सबसे मिलता हूं, सबसे। और किसी से कह दिया जाए कि 2 लाख आदमियों पर तुम हाथ रख दो तो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगे, या प्रसाद दे दो तो तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे। मैं 11-11, 12-12 घंटे एक जगह पर एक आसन पर बैठकर प्रसाद वितरण करता हूं, इसको भी आप देखें। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े होकर ये भी काम पूरा कर लो।